Hello everyone, very good morning dear friends. This is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi. तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। थैंक यू बोलती हूँ कि आप हमें इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम फिर से वोकैब डेडिकेटेड क्लास शुरू करते हैं, लेकिन आज हम करेंगे कुछ डिफरेंट, मतलब कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इनकरेक्ट स्पेलिंग्स। ठीक है, और हम देखेंगे ऐसी कौन सी स्पेलिंग्स होती हैं, ऐसी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स इसमें डाली हैं जो हम हमेशा फंसते हैं जिन स्पेलिंग्स में, वो स्पेलिंग्स आज हम देखेंगे और उनका मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को लाइक करना है और शेयर भी करना है इस सेशन को, और इसको अच्छे से देखना है। और अगर आंसर्स आते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए आंसर्स। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर है, यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आप लगा सकते हैं, और मॉक टेस्ट करने के बाद आप कोई भी पर्टिकुलर एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम आपके लिए सॉल्व करेंगे, आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन एक डिजाइन करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब आता है टू कैच अप। टू कैच अप का क्या मतलब होता है? देखो, टू कैच अप का मतलब होता है किसी से मिलना। ठीक है, मिलना। ठीक है, किसी से मिलना। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं कि डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर मी, I will catch up later. ठीक है, मेरे लिए मत वेट करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा या मिलूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू कैच अप। आप लोग भी जैसी आपको मीनिंग आ जाए समझ में, तो आप लोग भी सेंटेंस बना बना के कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, टू क्लियर अप। टू क्लियर अप का क्या मतलब होता है? देखो, बहुत ही सिंपल है, वर्ड से समझ में आ रहा है कि साफ करना या साफ होना। साफ करना। ठीक है, जैसे कि वेदर जो है बहुत ही गड़बड़ हो रहा है तो मैं लिख सकती हूं कि द वेदर इज क्लियरिंग अप। ठीक है, द वेदर इज क्लियरिंग अप। You can go out. You can go out to play. वेदर साफ हो रहा है, अब तुम बाहर जा सकते हो खेलने के लिए। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं टू क्लियर अप, किसके लिए? साफ करना या साफ होना के लिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है टू क्लोज डाउन। टू क्लोज डाउन का क्या मीनिंग होता है? टू क्लोज डाउन का मतलब होता है बंद होना। ठीक है, बंद होना। ठीक है, टू क्लोज डाउन। ठीक है, जिसका मतलब है द फैक्ट्री हैज क्लोज्ड, द फैक्ट्री हैज क्लोज डाउन। हैज क्लोज डाउन because of which, due to which I had to change my job. ठीक है, कि जो मेरी फैक्ट्री है जहां पे मैं काम करती थी वो क्लोज डाउन हो चुकी है, वो बंद हो चुकी है, इसीलिए मुझे, जिसकी वजह से मुझे अपनी जॉब को क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा, स्विच करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू कम बैक। टू कम बैक का क्या मतलब होता है? टू कम बैक का क्या मतलब होता है? आप लोग फटाफट से अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टू कम बैक का मतलब होता है वापस आना, वापस आना, ऐसे ही लिखते हैं ना। ठीक है, कहीं से आप वापस आ रहे हो। ठीक है, वापस नहीं होता, वापस होता है शायद से, है ना। वापस। ठीक है, जैसे हम कई बार पूछ लेते हैं कि या कई बार बोल देते हैं कि आई वॉज इन जयपुर, आई केम बैक येस्टरडे। ठीक है, आई वॉज इन
I was in Jaipur. I came back yesterday. ठीक है, वापस आना। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, ठीक है, और लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टू कम ऑफ। टू कम ऑफ का क्या मतलब होता है? टू कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना, ठीक है, किसी काम में सक्सेस पा लेना, सफल होना, टू गेन सक्सेस। टू गेन सक्सेस, ठीक है। जैसे कि इफ माई प्लान केम ऑफ, आई विल बाय यू अ, I will buy a, if my plan comes off, ठीक है, if my plan comes off, I will definitely buy a car for you, ठीक है। अगर मेरा प्लान सक्सेसफुली सफल हो गया या सक्सेस हो गया तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक कार ले लूंगा, ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट टू कम आउट। टू कम आउट का मतलब होता है आना, ठीक है, बाहर आना बेसिकली, ठीक है। व्हाट टाइम यू कम आउट, व्हाट टाइम, या फिर व्हाट टाइम कैन यू कम आउट टुनाइट, ठीक है। जब हम कोई प्लान बना रहे होते हैं ना तो पूछते हैं व्हाट टाइम कैन यू कम आउट टुनाइट, ठीक है, तुम किस समय बाहर आ सकते हो, ठीक है, हम उसी टाइम प्लान बना लेंगे टाइप्स, ठीक है। तो बाहर आना बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं टू कम अराउंड, मतलब होता है मिलने आना, मिलने आना, ठीक है। जैसे कि she came round to meet him, ठीक है, she came round to meet him, Radha came round to see him, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टू क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का क्या मतलब होता है? टू क्रॉस आउट का मतलब होता है काट देना, ठीक है, बेसिकली टू कट, काट देना, ठीक है, टू क्रॉस आउट। जैसे कि हम बोलते हैं कि यू हैव नॉट रिटन योर, यू हैव नॉट रिटन योर कंप्लीट एड्रेस, cross out and write again, cross out and write again, ठीक है, कि वो जो तुमने कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा है, उस जो तुमने लिखा है उसको क्रॉस आउट कर दो, उसको काट दो और फिर से ढंग से लिखो, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टू कट डाउन। टू कट डाउन तो हमें पता ही है, किसी चीज की कटौती करना या किसी चीज को काटना, काटना या कटौती करना। जैसे कि ट्रीज हैव बीन कट डाउन, ट्रीज हैव बीन कट डाउन, ठीक है, in order to construct a building, ठीक है। ट्रीज को काट दिया गया है ताकि वहां पे एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर दें, ठीक है, टू कट डाउन, जिसको हम कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को हम बोलते हैं ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और प्लांटिंग ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन, ठीक है जी।
सही है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू कट ऑफ। टू कट ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना किसी चीज को ढंग से, मतलब किसी चीज को, जैसे हम कोई बोलते हैं ना कि आपूर्ति बंद कर देना, जैसे कि द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट डाउन, टू कट ऑफ, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ ड्यूरिंग द सेमिनार, ठीक है। सेमिनार के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो कट ऑफ हो गई, वो कट डाउन हो गई, ठीक है, बंद हो गई, ठीक है जी, आपूर्ति से बंद कर देना, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हमारे स्पेल्ड वर्ड। जब आपको 10 सेकेंड्स का हर वर्ड में आपको कहते हैं कि टाइमर मिलेगा, ठीक है, आपको टाइम मिलेगा, आपको जैसे ही टाइम शुरू होगा आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग आपको देखनी है कि कौन सी है, ठीक है। चलिए चलिए जी, टाइम ओवर हो गया है। आंसर है आपका एनोनिमस, आंसर है ए। ये वो स्पेलिंग्स हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, ठीक है, विद नो नेम, विद नो नेम। तो ये आपको ठीक से करने हैं, ऐसे बोलते हैं ना, एनोनिमस मेल हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है, कि गुमनाम मेल एक आई है और हमें पता नहीं है कि वो किसने करी है, लेकिन उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर इन द एनोनिमस ईमेल व्हिच हैज बीन सेंट टू यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से मैं टाइमर ऑन कर रही हूं, आप लोग रेडी रहिएगा। एंटार्क्टिक की आपको स्पेलिंग देखनी है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंटार्क्टिक एक ओशियन है, ठीक है, एंटार्क्टिक, ठीक है। ये स्पेलिंग हम हमेशा रॉन्ग करते हैं, हम आर के बाद वाला सी हमेशा ड्रॉप कर देते हैं, जबकि आर के बाद सी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपोस्ट्रोफी की स्पेलिंग, ठीक है, बहुत ही ध्यान से करनी है आप लोगों को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके जी, टाइम अप। ऑप्शन है ए अपोस्ट्रोफी, ठीक है। जब हम पोजेशन शो करते हैं, जैसे कि मोहन्स हाउस, दिस इज मोहन्स हाउस, ठीक है, या फिर हर्स, ठीक है, यहां पे तो हम अपोस्ट्रोफी नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मोहन की बात करते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, जब हम पोजेशन शो करते हैं, या फिर हम बेसिकली हम जब किसी चीज के साथ लगाते हैं, किसी नेम के साथ लगाते हैं उसके पोजेशन शो करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया है आपका, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके जी, टाइम अप। ऑप्शन है ए आर्बिट्ररी, जिसका मतलब होता है निरंकुश, ठीक है, निरंकुश मतलब होता है इसका। और इस स्पेलिंग में हमेशा आपको प्रॉब्लम आती ही आती है, निरंकुश, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका करेक्ट है। एस्फिक्सिएट। एस्फिक्सिएट का मतलब होता है बेसिकली दम घोट कर मारना किसी को, ठीक है, किसी का गला दबाकर मारना, या किसी को एकदम दम घोट देना उसका, जहां पे उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन या
सफोकेशन महसूस होता है, ठीक है, सफोकेशन महसूस होता है, स्टेट ऑफ सफोकेशन। स्टेट ऑफ सफोकेशन में दम घोट कर मारना, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। असैसिनेशन की आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And your time is over now. Option A is the correct answer. ASSINATION। इसका मतलब होता है राजनैतिक कारणों, राजनैतिक कारण से की गई हत्या, ठीक है। जब हम किसी का मर्डर कर देते हैं राजनीतिक कारण से, उसको बोलते हैं असैसिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अथीइज्म। देखो भाई फटाफट से देखो। एंड योर टाइम इज अप एंड आंसर इज बी, ठीक है। इसको हम नास्तिक भी बोलते हैं, ठीक है। one who does not believe in the existence of God। existence of God, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं billionaire। your time starts now। And your time is up। Option number C is the correct answer, जिसको हम अरबपति भी बोलते हैं, ठीक है। बिलियनियर, बिलियंस होते हैं जिसके पास, बिलियंस, ठीक है। तो इसमें हमेशा डबल एल आता है और IRE आता है, बिलियनियर, एयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुद्धिज्म, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। जो बुद्धा लॉर्ड बुद्धा में बिलीव करते हैं, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके एंड योर टाइम इज अप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बुद्धिज्म, ठीक है। तो ISMDDHISM, ठीक है। ठीक से करना पड़ता है क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अथीज्म में होता था कि EI था, तो यहां पे भी बुद्धिज्म में EI लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा, तो ध्यान से आपको करना है। एंड द लास्ट वर्ड इज बुलेटिन। बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज C, बुलेटिन, जिसको हम बोलते हैं सरकारी समाचार, ठीक है, सरकारी समाचार। तो ये थे आज के हमारे 10 फ्रेजल वर्ब्स और 10 स्पेलिंग्स, ठीक है। तो स्पेलिंग्स बहुत जरूरी हैं आना, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना। ऐसी स्पेलिंग्स बहुत होती हैं जहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या अंडर प्रेशर हमें ठीक आता भी है आंसर, तब भी हम गलत करके आ जाते हैं। लेकिन हमें अपने आप को धैर्य में रखना है, ठीक है, और अच्छे से पेपर को करना है, अच्छे से चीजों को समझना है। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, या अगर आपसे कोई भी एक पर्टिकुलर कोई चीज नहीं लग पा रही है और आप चाहते हो कि मैम हमें इसी की क्लास चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके लिए वैसी ही क्लास डिजाइन कर देंगे, ठीक है जी। अब हम मिलेंगे आज शाम को ठीक 4 बजे, लाइव मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे चीजें। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।